दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि घर बैठे पीसी को किस तरह से असेंबल किया जाता है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आने वाले टाइम के अंदर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और पीसी असेंबल करना आप आसानी से सीख जाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिन भाई ने ये ऑर्डर दिया हुआ उनका नाम है चित्रांशु दीक्षित और इनकी फार्मा कंपनी है तक्षक फार्मा के नाम से इनकी फार्मा कंपनी है और ये रहने वाले फर्रुखाबाद यूपी के। i5 के अंदर 10 जनरेशन का पीसी का ऑर्डर दिया हुआ जो पीसी असेंबल कर रहा हूं जो आपको भी मैं बताऊंगा लाइव। इसके अलावा दूसरा जो ऑर्डर है उनका नाम है प्रेम शंकर और ये रहने वाला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। इन्होंने भी i5 10 जनरेशन के पीसी का ऑर्डर किया हुआ है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीसी के साथ हमने कितनी एसेसरी ली है, मतलब क्या क्या एसेसरी रहने वाली है और उसकी वारंटी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो आसूस का हमने H510 का मदरबोर्ड लिया है। 510 का मदरबोर्ड हमने आसूस का इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर HDMI और VGA का पोर्ट देखने को मिलता है। गीगाबाइट का भी ले सकते थे लेकिन गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल था वो HDMI वाला था, VGA उसके साथ नहीं था, तो इसलिए डुअल स्क्रीन हम कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमने स्किप किया गीगाबाइट को और आसूस में चले गए। मार्केट में स्टॉक की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, ये बात आपको ध्यान रखना। 550 वाट का हमने पावर सप्लाई लिया है एंड इको का देख सकते हो 2 साल की वारंटी के साथ आता है। बेस्ट पावर सप्लाई पीसी के साथ i5 के अंदर 10 जनरेशन की प्रोसेसर ली है। प्रोसेसर पूरी न्यू बॉक्स पैक रहने वाली है, कहीं से भी ओपन नहीं है। और आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो प्रोसेसर के अंदर ही होता है। OEM वाली प्रोसेसर मिलती है जो ओपन बॉक्स होती है और बॉक्स के अंदर एकदम पैक करके आपको न्यू बता के सेल कर देते हैं और आपके साथ एक सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। आप सोचते हो कि यार यहाँ की रेट ज़्यादा थी, दूसरी जगह मुझे बहुत कम रेट में मिला, 5-6 हज़ार रुपये डाउन रेट में मिला और आपको पता ही नहीं होता कि प्रोसेसर उसके अंदर पुरानी वाली प्रोसेसर लगा के आपको न्यू बता के सेल कर दिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 256 GB की NVMe 5 साल की वारंटी के साथ आती है। 8 GB के अंदर हमने अडाटा ब्रांड के अंदर रैम लिया, 3200 mAh वाली। अडाटा सबसे बड़ी ब्रांड है आज की तारीख में, पूरी न्यू रैम प्रोसेस करती है मार्केट में और सबसे बेस्ट है। इसके साथ हमने USB ब्लूटूथ प्लस वाईफाई लिया है और आपको बताना चाहूँगा ये वाला हमने कैबिनेट लिया है। अब पीसी को असेंबल करना बता रहा हूँ। असेंबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको मदरबोर्ड को अनबॉक्सिंग करना रहेगा, तो मदरबोर्ड को हम आपको अनबॉक्सिंग करके बताते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो ये मदरबोर्ड हमारे रहने वाला है, इस तरह का पूरा मदरबोर्ड रहेगा। आप देख, अब इसके साथ हमें क्या क्या मिला है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो इसके साथ हमें ये साटा केबल मिल जाती है जो अलग से हार्ड डिस्क लगाने के लिए, और इसके अलावा इसके अंदर हमें जो एक तो पट्टी मिलती है जो हमें कैबिनेट के साइड में लगती है, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ लगेगी, ठीक है। तो ये इसके लिए पट्टी आ गई और इसके अलावा भी हमें कुछ इसके अंदर कैटलॉग मिले हैं जो आप देख सकते हो। ड्राइवर की CD भी मिली है लेकिन ड्राइवर की CD की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारे ड्राइवर आपको मिल जाएंगे, वो भी लेटेस्ट वाले। और ये जो है ना वो स्क्रू आप देख सकते हो इसके अंदर जो NVMe लगाते हैं ना उसके लिए इन्होंने स्क्रू दिया हुआ है। तो बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको पैक कर लेते हैं। अब जब भी पीसी असेंबल करो तो मदरबोर्ड को आपको संभाल के रखना है, इस बॉक्स के ऊपर आप रखोगे। अब सबसे पहला काम हमें करना है, इसके अंदर हमें प्रोसेसर लगानी है। तो प्रोसेसर का देख सकते हो ये हमारे पास प्रोसेसर है, इसको भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं किस तरह की रहने वाली है। ये देख सकते हो i5 के अंदर 10 जनरेशन की प्रोसेसर रहने वाली है, देख सकते हो। अब इसी प्रोसेसर के साथ आपको इसके साथ ओरिजिनल वाला कूलिंग फैन मिल जाता है। ओरिजिनल वाला कूलिंग फैन मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हो प्रोसेसर के साथ ही आपको मिलेगा। और इसी कूलिंग फैन के साथ थर्मल पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ, आप देख सकते हो थर्मल पेस्ट इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपको अलग से कोई थर्मल पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लगता है तो लगा देना, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को किस तरह से इसके साथ फिट करना है और आपको ये देखना है कि इसके अंदर खाँचे बने हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी खाँचा है और यहाँ पर भी खाँचा है, तो आपको यहाँ से पकड़ना, खाँचा ओपन आगे की साइड रखना। आप देख सकते हो ये वाला लॉक है, ये इस तरह से खुलेगा, इसको मत निकालना, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और यहाँ से आप ये देखना है कि खाँचे का बने हुए, तो देख सकते हो यहाँ पर खाँचे यहाँ बने हुए नहीं यहाँ बने हुए, तो हमें इसको यूँ घुमाना है और इसके ऊपर इस तरह से रखोगे। आप आराम से रखना है, ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर के खाँचे तोड़ दो, एक लेवल टू लेवल रखना है। फिर आप इसको आराम से इसको इस तरह से पैक कर सकते हो, वापस देख सकते हो ये इसके ऊपर पैक हो जाता है, फिर ये ऑटोमेटिक निकल जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसके ऊपर कूलिंग फैन लगाना, तो कूलिंग फैन लगाने के लिए आपको ये वायर इसके साथ है, आप देख लेना कि वायर यहाँ लगने वाला है। तो इस तरह से कूलिंग फैन को लगाना कि भाई इसके वायर जो है ना वो इसके पास में रहें, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से रहें, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको कूलिंग फैन लगाना और वायर यहाँ पास पड़ेगा, हम वायर एक्स्ट्रा वायर बांध लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर रख के आपको यूँ पकड़ना है।
अब आपको देखना है कि वन बाय वन आपको देख लो ये व्हाइट कलर का बार आना चाहिए। फिर आपको यहाँ से इसको प्रेस करना है और सारे स्क्रू जो ओपन है, ये एरो दिए ये ओपन साइड होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए, देख लेना। फिर आपको इस तरह से प्रेस करना, फिर आप इसके ऑपोजिट जाना और इस साइड से इसको प्रेस करना। फिर आप अपने हिसाब से सभी को प्रेस कर सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। ये इतना काम होने के बाद अब आपको ये वायर यहाँ लगाना है, सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, ये इसके अंदर जाना चाहिए इस तरह से, इस तरह से, ये देख सकते हो। ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है दोस्तों। मदरबोर्ड के अंदर हमने प्रोसेसर और कूलिंग फैन तो फिट कर दिया है। अब बात आती है NVMe लगाने की और रैम लगाने की। तो सबसे पहला काम करना है हमें NVMe को अनबॉक्सिंग करना है, मतलब खोलना है, देख सकते हो ये इस तरह से रहने वाली है। और इसके खांचा एक दिया हुआ है, M2 का जो होता है ना वो खांचा एक ही होता है, ध्यान रखना। ये NVMe है, 2 खांचे है तो ध्यान रखना वो पुरानी वाली M2 वाली जिसकी स्पीड डाउन रहती है, उसकी 500 Mbps स्पीड रहती है और इसकी 2000 प्लस रहती है, एक खांचे वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत से भाई कंफ्यूजन इसमें रहते हैं। अब इसके साथ एक स्क्रू आया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये स्क्रू का लगेगा, आपको कैसे करना है, इनके अंदर देखो यहाँ M2 को लगाने का, तो M2 यहाँ लगेगा, तो ये स्क्रू कहाँ लगेगा वो पहले माप ले लो। तो आप है ना यहाँ देख लो, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। अब आपको इसको इस तरह से इसके साथ रखना है, इसको फिट करना है, इसके अंदर प्रेस करना और यहाँ पर आएगा। अब इसके साथ एक स्क्रू लगेगा, NVMe इसके अंदर लग गई हमारी। अब बात आती है रैम फिट करने की, और आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं रैम। अगर इन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि मुझे 8 GB की रैम और लगानी है तो लगा सकते हो। आपको लग रहा है मुझे 32 GB रैम लगानी है तो आप पहले से ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आप 16 GB रैम के साथ जाना, ताकि एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रैम लगाने का 16 GB का, देख सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर रैम किस तरह से लगाओगे, यहाँ पर खांचे देख लेना, माप लेना कि यहाँ पर गैप ज़्यादा है या कम है, यहाँ पर भी गैप कम है या गैप ज़्यादा है। तो आप रैम इस तरह से लगाओगे, एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन फ्यूचर में रैम आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर। तो ये काम हमारा हो चुका है। मतलब इतना काम होने के बाद अब बात आती है पावर सप्लाई ओपन करने की और मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिट करने की। तो कैबिनेट के जब भी फिट करना हो ये काम आप बाहर से ही पहले कर लेना, ये बात आपको ध्यान रखना। और एक आइडिया और मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी भाई कोई पीसी असेंबल करता है, पावर सप्लाई को भी ओपन कर देना, वायर सारे कनेक्ट कर देना और डायरेक्टली डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर देना। आप डिस्प्ले के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि अगर आपको पीसी असेंबल करो, पूरा पीसी असेंबल हो गया, उसके बाद मान लो डिस्प्ले नहीं आई तो आपकी पूरी मेहनत ऊपर गिर जाती है। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको एक वीडियो बना के बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली इसके अंदर पैक करके आपको बता दें किस तरह से इसको मतलब इसके अंदर असेंबल करता है। अब पीसी को असेंबल करने वाले तो उससे पहले आपको कैबिनेट की ओर आ जाना है कि कैबिनेट के ऊपर जो ग्लास लगा उसको भी आपको ओपन करना रहेगा और उसके बैक साइड का जो ढक्कन है उसको भी ओपन करना रहेगा। ये सब होने के बाद ही आपको पीसी प्रॉपर तरीके से असेंबल करने का मजा आएगा। तो अब आपको सबसे पहला काम करना है, मदरबोर्ड को अंदर फिट करना है। मदरबोर्ड को अंदर फिट करने से पहले ये पट्टी आपको इसके अंदर लगानी है। ये जो 3 पॉइंट है ना, आप देख सकते हो, ये ऑडियो के लिए ये नीचे की साइड रहेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। और आप देख सकते हो पट्टी प्रॉपर तरीके से फिट होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिप जितने ना वो सारे लग जाएंगे, देख सकते हो। अब अपना काम रह गया मदरबोर्ड को इसके अंदर फिट करना। तो मदरबोर्ड को आपको इस तरह से पकड़ना, अगर प्रॉपर तरीके से आपने कूलिंग फैन फिट किया है तो ये गिरने वाला नहीं है पकड़ने से, ध्यान रखना। अब आपको इस तरह से इसको अंदर लेके जाना है, प्रॉपर वे के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। और कुछ वायर बीच में आ रहा हो तो उसको हटा भी सकते हो आप, इसको इस तरह से लेके जाना। और यहाँ से भी आप देख लेना कि सारे पॉइंट मिलने चाहिए, देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्क्रू लगाने 1 बाय 1, स्क्रू सारे देख सकते हो आप, साथ में हमारे आए हुए, अलग से हमें कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। मदरबोर्ड हमारा इसके अंदर फिट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे इसके अंदर पावर सप्लाई किस तरह से फिट करना है। तो पावर सप्लाई को हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं, किस तरह का रहने वाला है वो भी ये मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हो। पावर सप्लाई के साथ हमें एक हैवी वाली पावर केबल मिल जाती है, आप देख सकते हो। इसके साथ हमें ये वायर बांधने के लिए क्लिप भी मिल जाते हैं और पावर सप्लाई के साथ कुछ कैटलॉग मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड मिल जाता है। और इस तरह का पावर सप्लाई रहने वाला, आप देख सकते हो, ब्लैक कलर के अंदर, और बहुत ही हैवी वायर वाला है, आप देख सकते हो। प्रॉपर वे के अंदर लुक वाइज है। अब मैं आपको कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई फिट करना बता रहा हूँ। पावर सप्लाई किस तरह से फिट करना है कि आपको देख सकते हो यहाँ पर फैन दिया हुआ है, तो वेंटिलेशन के लिए मतलब हवा यहाँ से बाहर फेंकेगा। तो ये जो पीसी है ना, इसको उल्टा रखना। कैबिनेट के अंदर देख सकते हो बैक साइड में जो नीचे की साइड आपको इस तरह की जाली दी हुई है, जो क्या करता है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन बाहर फेंकता है। तो ये इसी तरह से मतलब इसी तरह से आएगा ऊपर, देख सकते हो, इस तरह से यहाँ से मतलब यहाँ से इसको अंदर लेके जाना है। क्योंकि यहाँ तो देख सकते हो या तो आपकी गैप दिया हुआ नहीं है तो मिल सकता नहीं डालने, तो यहाँ से ही इसको अंदर लेके जाना रहेगा। और जो स्क्रू है मैंने बोला कैबिनेट के साथ हमें मिल जाते हैं और कभी कभार पावर सप्लाई के साथ भी स्क्रू आ जाते हैं।
पावर सप्लाई भी इसके अंदर फिट हो चुका, मदरबोर्ड भी फिट हो चुका, ऑलमोस्ट हमारा पीसी असेंबल हो चुका है। लेकिन लास्ट एक काम बच जाता है, वो है वायरिंग। अब बात आती है वायरिंग की, तो वायरिंग का आपको प्रॉपर वे के अंदर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। अब आपके कंप्यूटर के पीछे आपको बहुत सारे वायर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैबिनेट के साथ भी आपको इतने सारे वायर देखने को मिलते हैं। अब आपको वायर कैसे लेके जाना है, पूरा मैनेजमेंट आपको बता रहा हूँ वायर का। देख सकते हो ये जो है ना, ये USB 3.2 का है, ठीक है। तो ये 3.2 का आपको ये देखना है कि कहाँ पर आए हो आप मदरबोर्ड के अंदर। तो आप मदरबोर्ड के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो USB 3.2 का, तो हमें यहाँ से पास पड़ेगा, ये यहाँ से आप देख सकते हो। ये वायर जो थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ से प्रॉपर में अंदर जाएगा। अब बात आती है एक और, इसके अंदर एक वायर और है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वाला देख सकते हो। ये जो सारे पैनल के वायरिंग है, जितने पावर ऑन ऑफ है, रीसेट आ गया, HDD LED है, तो इसको भी हम यहाँ से लेके जाएंगे। क्यों यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसका भी स्लॉट पास में यहाँ से ही पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, यहाँ ही आपके पास आ जाता है। तो इसको भी हम यहाँ से ही अंदर लेके जाएंगे। तो ये वाला वायर हमने यहाँ से अंदर छोड़ दिया। तो जो चीज़ें 1 बाय 1 हम करते रहेंगे, और फिर इसके बाद हमारे पास जो वायर बचे वो ये बचे हैं। तो इन वायरों को हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो USB के वायर जो हम यहाँ लगाने, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये वायर यहाँ मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर लेके चले गए, ये हमारा काम हो गया। अब बात आती है ये वाला वायर। तो ये वाला वायर क्यों यहाँ से लेके जाना, देखो यहाँ पर आपको एक पैनल मिल जाता है, जो वायर आपके बीच में नहीं आएंगे, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको लेके जा सकते हो। ये यहाँ से इसलिए लेके गए, तो यहाँ पर हमें पास में पड़ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर इसका पॉइंट मिल जाता है। फिर एक और वायर हमको लेके जाना है पीछे, इसके अंदर आपको एक जैसे वायर ऐसे दिखेंगे, तो इसके ऊपर एक के पीछे PCI लिखा होगा। तो ये जो हैवी वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं उनके लिए होता है, तो इसको यूज में नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम कोई ग्राफिक कार्ड इसके अंदर हैवी वाला लगा नहीं रहे। और ये जो वायर है ना, ये इसके अंदर CPU के अंदर पावर देता है, तो इसको आप यहाँ से लेके जाओगे, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से इसलिए लेके जा रहे हैं तो ताकि देख सकते हो यहाँ से एकदम पास पड़ेगा। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा प्रॉपर वे के अंदर लेके जाके, ये आप देख सकते हो यहाँ से ये पास पड़ता है, इसी के अंदर लगने वाला है, देख सकते हो। आपको प्रॉपर वे के अंदर दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। मतलब इतनी सी वायरिंग है। अब आप सोच रहे हो कि बहुत सारे वायर पीछे बचे हैं, तो ये सारे वायर हमारे क्या काम के हैं। ये वाला ग्राफिक कार्ड के लिए, जो हैवी वाला ग्राफिक कार्ड है, तो फिलहाल काम का नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप है तो यहाँ रख देंगे, इसके अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। फिर ये 2 वायर है, तो ये इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाने के लिए, हार्ड डिस्क का स्लॉट यही दिया हुआ, देख सकते हो। तो हार्ड डिस्क जब यहाँ लगेगी तो यही डायरेक्टली पावर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी को भी, इनको भी यही छोड़ेंगे, क्योंकि जितना भी कचरा होगा ना वो सब इसके अंदर जाने वाला है। फिर बात आती है ये वाला, ये जो केबल है ये क्या करता है कि इसके अंदर सब RGB वाले फैन लगे उसके अंदर पावर देने के लिए, तो पावर देने के लिए भी इसके अंदर पॉइंट दिए हुए, देख सकते हो ये वाले पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इनको यही छोड़ देंगे, इसको पैक कर देंगे। जितना भी कचरा रहता है ना वो सारा पीछे की साइड रहता है। कंप्यूटर को इस तरह से असेंबल करना रहता है कि आगे हमें कुछ भी कचरा दिखना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और पूरा PC एक मतलब पूरी वायरिंग करके भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का लुक वाइज आपको दिख रहा हो प्रॉपर वे के अंदर। आपको अभी ये भी बताऊंगा किस तरह से कौन सा कनेक्टर कहाँ लगने वाला है, तो वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहना। अब आप देख सकते हो मैंने पीछे से वायर को प्रॉपर तरीके से बांध लिया सारा, मतलब केबल वेबल लगा दिया, जो कि मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है आपको। अब आ जाने का आपको फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे का ढक्कन तभी लगाना है जब आपको प्रॉपर एकदम कंप्लीटली काम हो जाए। सबसे पहला काम कर रहे हैं हम कि हम जितने भी कैबिनेट के साथ वायर आए ना, वो आप देख सकते हो। ये है 3.2 का, या लगेगा, तो ये हम या लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा वायर जो बच रहे हैं वो हम पीछे वापस खींचेंगे इनको। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये पैनल की वायरिंग है, जिसमें पावर का वायर आएगा। तो पावर का वायर आपको मैं बताना चाहूँगा ये यहाँ पर आएगा, तो हो सकता है आपको नहीं दिखेगा इसमें। अब कैबिनेट के ये 2 वायर और बच जाते हैं, जैसे एक ऑडियो का हो गया और ये USB का हो गया। तो ऑडियो का आपको कहाँ लगाना है, जिनके खाँचे देख के भी आप लगा सकते हो, अंदाज़ा खाँचा देख के भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आप जब देखने जाओगे ना तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये ऑडियो का इसके अंदर खाँचा यहाँ पर नहीं है, तो उसके अंदर आपको ये लगाना है। उसके पास में USB का या लगेगा, ये बात आपको खासकर ध्यान रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर वायरिंग तो हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पीछे आ जाने का। जितने भी वायर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, इनको आपको क्या करना है, पीछे की ओर आ जाने का और इसको खींच लेना एक बार। इस तरह से जितना आता है ना बाहर खींच लो, ये इतना आता है, बस हो गया। अब इसको भी आप खींच लो, ये कितना आता है बाहर, तो इनको भी आप देख लेना, इतना जितना आता है उनको खींच लो, बस वायर आगे फालतू की चाहिए ही नहीं हमको। ये वायर हम पीछे किस तरह से मतलब क्या करेंगे, क्लिप से बांध लेंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ हो गया। आप देख सकते हो इसके अंदर फालतू का आपको कचरा बीच में बिल्कुल नहीं दिखेगा, देख सकते हो कहीं पर भी कुछ भी कचरा आपको नहीं दिखेगा। अब बात आती है ये वाला, तो ये मदरबोर्ड के अंदर पावर देता है, तो इसको एज इट इज इसके अंदर इस तरह से कनेक्ट कर दो,
ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेस ना करो क्योंकि मदरबोर्ड ऐसा नहीं कि डैमेज हो जाए सीधा। और अब बात आती है ये वाला पॉइंटर की, तो ये जो है वो सीपीयू के अंदर, मतलब जो सीपीयू के अंदर पावर देता है। तो इसको आप क्या करोगे, जितनी भी पिनें हैं ना वो एज इट इज़ आप इसके अंदर लगा देना, इस तरह से इसके साथ लगा, तो ये भी हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से पीसी के पीछे जाएंगे और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा वायर थे उनको खींच लेंगे, इस तरह से बांध लेंगे। ये वाले वायर जो है एक्स्ट्रा जितने भी, इनको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से बांध लेते हैं ताकि ये बीच में ना आवे हमारे। देख सकते हो प्रॉपर हमारी वायरिंग यहाँ पर हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे जो ढक्कन है वो फिट कर लेते हैं। देख भी लेना, कोई बीच में नहीं आना चाहिए, देख लो प्रॉपर वे के अंदर फिट हो रहा है। यहाँ की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको यहाँ से पूरा पैक कर दिया और आपको दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह का आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से अगर आप पीसी असेंबल करोगे तो कुछ भी कचरा आपको बीच में नहीं दिखना नहीं चाहिए, मतलब वायरिंग कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं दिखेगी। और इसी तरह से अगर आप पीसी असेंबल करोगे, कस्टमर तक पहुंचेगा तो कस्टमर भी कहेगा कि हाँ ये प्रॉपर वे के अंदर पीसी असेंबल करना जानता है। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। अब पीसी असेंबल करना ही मेन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पीसी असेंबल करने के बाद वो डिस्प्ले जब तक नहीं देता ना तब तक आप ये मत समझना कि मैंने पीसी प्रॉपर तरीके से असेंबल कर दिया है। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि क्या ये पीसी हमने जो असेंबल किया है वो डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो देख सकते हो हम इसके साथ एक पावर केबल कनेक्ट कर रहे हैं और ये हमने इसके साथ HDMI केबल कनेक्ट कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इसके अंदर आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, HDMI के और DP के भी मिल जाते हैं और इसके साथ VGA का भी मिल जाता है। मतलब आपको अगर मान लो हाई डेफिनेशन के अंदर 2 डिस्प्ले कनेक्ट करनी है तो आप DP के साथ और HDMI के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये अपने को बहुत ही बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर इसके साथ हमने USB कीबोर्ड के और माउस के इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसको चालू करके भी दिखाते हैं कि क्या डिस्प्ले दे रहा है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर वे के अंदर फैन चल रहा है और बहुत ही शानदार लुक वाइज दिख रहा भी है। और डिस्प्ले भी एक बार देख लो कि डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही है, वो देख सकते हो एक बार। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देख सकते हो आसूस का लोगो आपको देखने को मिल गया है। मतलब कि हमने जो पीसी असेंबल किया वो प्रॉपर वे के अंदर असेंबल हुआ है और पीसी के अंदर डिस्प्ले आ चुकी है। अब इसके अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन करूँगा, विंडो 11, और इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर है, जितने भी सॉफ्टवेयर सारे रेडी करके एक पीसी हमारे लिए असेंबल मतलब एक रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के आपको वीडियो आगे भी देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।